हेलो बच्चों, स्टडी विद गौरव सर चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने लेक्चर 1 में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम कैसे निकालते हैं। आज हम क्या करेंगे कि आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की एक प्रॉब्लम दी हुई है, इसको सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि कल जो हमने पढ़ा उसका क्या फायदा हमको आज यहाँ पर मिलता है। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया हुआ है कि ट्रायंगल पी क्यू आर में एंगल आर इक्वल टू 90 डिग्री तथा tan थीटा इक्वल टू 5/12 है। जहां एंगल क्यू पी आर इक्वल टू थीटा, तो एंगल थीटा के लिए शेष सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन दिया गया। पहले देखिए, कोई भी क्वेश्चन किसी भी टॉपिक का दिया होगा उसको हम सॉल्व कैसे करना है। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए। नहीं समझ में आया पहली बार क्वेश्चन पढ़ा, आपने उसको दोबारा पढ़ा, कुछ समझ में आया दोबारा पढ़ा और समझ में आया, ऐसे करके आप उसको बार बार पढ़िए। तब तक पढ़िए जब तक आप क्वेश्चन ढंग से समझ में ना आ जाए। आप पढ़िए, उसके बाद जो दिया है क्वेश्चन में उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद उससे रिलेटेड आपने क्या फॉर्मूला पढ़ रखा है उसको अप्लाई करिए और सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आज हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल आर इक्वल टू 90 डिग्री एंड tan थीटा इक्वल टू 5/12 वेयर एंगल क्यू पी आर इक्वल टू थीटा, देन फाइंड द ऑल रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल थीटा। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि tan थीटा इक्वल टू 5/12। हम लिख लेते हैं tan थीटा इक्वल टू 5/12, tan थीटा इक्वल टू 5/12। ठीक है, और यहाँ पे दिया ट्रायंगल पी क्यू आर में एंगल आर इक्वल टू 90 डिग्री। ट्रायंगल पी क्यू आर में एंगल आर इक्वल टू 90 डिग्री। देखिए क्या है, एंगल आर इक्वल टू 90 डिग्री, यानी एक ये तीनों जो चीजें दी ट्रायंगल पी क्यू आर में एंगल आर इक्वल टू 90 डिग्री, यानी एक कोण कौन सा है, राइट एंगल दिया है। इसका एक एंगल कौन सा, राइट एंगल दिया हो, यानी कि कौन सा ट्रायंगल बनेगा। देखिए ये बनेगा राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मैं थोड़ा सा ये देखिए आर इक्वल टू 90 डिग्री दिया है, इसका मतलब कंफर्म है कि ये जो है 90 डिग्री ही बनेगा। यहाँ पे क्या बनेगा, 90 डिग्री ही बनेगा। ठीक है, अब 90 डिग्री बन गया। अब आइए इस वाले में QPR में, QPR इक्वल टू थीटा दिया हुआ है। QPR, इसमें आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि यहाँ पे एंगल QPR इक्वल टू थीटा दिया है। जब इस तरह से दिया हो एंगल QPR इक्वल टू थीटा, तो जो सेंटर में होता है, जैसे सेंटर में यहाँ पर क्या है P, तो P पर जो कोण बनता है वही थीटा है। एंगल QPR इक्वल टू थीटा दिया है, तो Q और R के बीच में क्या है, P, यानी कि जो एंगल थीटा है वो कहां पर बन रहा है, P पर। यानी यहां पर अगर हम P ले रहे हैं और यहां पर हम ले रहे हैं Q, तो ये जो एंगल बनेगा क्या बनेगा, थीटा। ठीक है, और एक खास बात, ये थीटा होता है, ठीक है, कल मैंने आपको बताया कि जो ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाली जो साइड होती है वो राइट एंगल ट्रायंगल के सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं कर्ण, इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। ठीक है, यही बताया था मैंने आपको। ठीक है, तो जो 90 डिग्री सामने वाली साइड होती है उसको बोलते हैं कर्ण, इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब आगे देखते हैं, जो अब एंगल थीटा दिया है, इसकी जो सामने वाली साइड होगी, एंगल थीटा दिया है, इसके जो सामने वाली साइड होगी ये होगी लंब। क्या होगी, लंब, इसको बोलते हैं लंब। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर। और ये जो तीसरी साइड होती है जिसमें 90 डिग्री एंगल बना हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेस, यानी कि आधार। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। पहले क्वेश्चन में जो दिया है वो हमने लिख लिया क्या, tan थीटा इक्वल टू 5/12, और इसके आगे लिखा है कि एंगल QPR इक्वल टू थीटा, तो QPR इक्वल टू थीटा और एंगल R इक्वल टू 90 डिग्री। हमने फिगर बना लिया, जो दिया वो लिख लिया। अब आगे क्या उसने पूछा है कि शेष सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से होते हैं बताया था, तो 6 कौन कौन से, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। उन 6 में से एक दिया हुआ है tan थीटा इक्वल टू 5/12। क्या दिया है, tan थीटा इक्वल टू 5/12। कल हम लोगों ने फाइंड किया था कि कैसे निकालेंगे, तो हमने आपको एक फॉर्मूला कल बताया था। क्या बताया था, लाल बटे कक्का।
ठीक है। और इसको मैंने एक फॉर्मेट बताया था कि इसी फॉर्मेट में लिखेंगे क्या, साइन कॉस बीच में, फिर टेन, फिर यहाँ पे आएगा कॉट, फिर यहाँ आएगा सेक, और फिर यहाँ आएगा कॉस सेक। ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि साइन का मान निकालना है तो उसके पास में क्या एल, और उसके अपॉन में के कर देते, यानी लंबटे कण। कॉस निकाला था उसके पास में क्या ए, तो ए अपॉन ए हो गया। टेन निकाला तो एल अपॉन ए। तो यहां पर देखिए वैल्यू इसकी दी हुई, टेन थीटा की दी हुई है, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, एल अपॉन ए। ठीक है, यानी 5/10 जो वैल्यू दी एल अपॉन ए की दी हुई है। यानी ये जो परपेंडिकुलर है यानी लंब है, इसका मान कितना दिया हुआ है 5, और ए यानी बेस, ये बेस होता है ना, इसका मान कितना दिया हुआ है, ये बेस है, इसका मान दिया है 12। ठीक है, ये दोनों दिया हुआ है। अब हमारा पहला काम होगा कि हम ये तीसरी साइड फाइंड करें। तीसरी साइड फाइंड करने के लिए हमको एक थ्योरम का यूज करना होता है। आज हम आपको उस थ्योरम के बारे में बताएंगे, इसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। क्या बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। देखते हैं क्या होता है इसमें। क्या होता है, इसको जो लॉन्गेस्ट साइड होती है उसका स्क्वायर कराने पर वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होती है। मतलब देखिए, मतलब हुआ कि के स्क्वायर, के मतलब कर्ण का स्क्वायर, बराबर में एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, या इसको आप इस हिसाब से भी लिख सकते हो क्या, कि हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, या हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास देखिए हमारे पास एल अपॉन ए, एल मतलब यानी हमारे पास ये लंब है, यानी क्या है, ये परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मान हमारे पास कितना दिया हुआ है 5 है, 5 का स्क्वायर कर दीजिए आप यहाँ पे। बेस, ये बेस ही तो है, क्या है ए, एल अपॉन ए यानी आधार है, ये आधार है, ये क्या है आधार। ठीक है, ये क्या था, ये है लंब, ये क्या है, ये है हमारे पास कर्ण। ठीक है, तो लंब का मान कितना है 5, रख दिया 5 का स्क्वायर, प्लस अब आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, आधार कितना है 12 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या फाइंड करना है, ठीक, यानी कर्ण का स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, के स्क्वायर बराबर क्या होगा 5 का स्क्वायर करेंगे कितना है 25, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। ये स्क्वायर याद होने चाहिए सबको, 50 तक स्क्वायर, 30 तक क्यूब और 30 तक पहाड़े, ये रटे होने चाहिए। आप इसको रोज पढ़िए। आइए देखिए 25 प्लस 144, अब इनको ऐड करेंगे, के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इनको ऐड करेंगे हो 169। तो के बराबर देखिए जब स्क्वायर लगा होता है दूसरी तरफ जाता है तो वो अंडर रूट में चेंज होता है, यानी अंडर रूट 169। अब के इक्वल टू अंडर रूट 169, अंडर रूट 169 किसकी वैल्यू होती है, ये किसका स्क्वायर होता है 169, 13 का। तो के इक्वल टू क्या आ गया 13, यानी हमारे पास के यानी कि कर्ण का मान निकल के आ गया, कितना आया 13। अब हमें राइट एंगल ट्रायंगल की सारी साइड्स का मान जो है वो पता चल गया है। लंब का मान है 5, ठीक है, लंब का मान कितना है 5, और बेस का मान है 12, और हाइपोटेन्यूज कर्ण का मान है 13। ठीक है, हम इस फॉर्मेट में ऐसा करते हैं, यहाँ पे एक बार लिख भी लेते हैं, देख लेते हैं कैसे। देखिए हमारे पास यहाँ पे दिया था 10θ/5/12, ठीक है। अब नॉर्मल सा हम मान निकाला है, बहुत सिंपल वे में देखते हैं। देखिए अब इसी फॉर्मेट में लिखते हैं, यहाँ लाल बटे कब का था, ठीक है। अब हम यहाँ पे छोटा छोटा लिख लें, या तो छोटा छोटा लिख लें। एल की वैल्यू क्या है, एल की वैल्यू है 5, ठीक है, और बेस की वैल्यू जहां पे ए है वो कितनी हो जाएगी 12, और यहाँ पे एल का मान है 5। बेस की वैल्यू है कितनी, बेस की वैल्यू कितनी है, बेस की वैल्यू है 12, ठीक है, और के का मान हमारा कितना निकला भैया 13,
ठीक है, और यहाँ पे भी 13 दिख रहा है सबको? आई होप दिख रहा होगा। चलिए थोड़ा सा और बड़ा लिख देते हैं। देखिए हम लोग क्या करते हैं कि ये जो लाल बटे कक्का इस तरह से फॉर्मूला लिखा है, इसकी अब थोड़ा सा हम बड़ा लिख देते हैं वैल्यूज को। जैसे कि क्या, यहाँ पे L, ये A, यहाँ पर L, ठीक है, यहाँ पे K, यहाँ पे K, यहाँ पर A, देख लिया। अब देखिए ध्यान से, हमने फॉर्मेट जैसा लिखा तो बस उसी फॉर्मेट में लिखना है। साइन थीटा अब यहाँ लगा देते, कॉस थीटा, टेन थीटा, यहाँ पे क्या, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, ठीक है। देखिए लिख लिया। अब यहाँ पे वैल्यूज रखते हैं। एल का मान क्या है? एल मीन्स ये है एल, एल मतलब होता है लंब, लंब का मान हमने यहाँ पे कितना रखा? 5 रख दिया, 5 रख दीजिए। आधार का मान कितना है? बेस, यानी बेस का मान है 12, और एल, फिर एल का मान कितना है यहाँ पे? 5। अब आधार यहाँ पर देखिए, आधार का मान कितना है भैया? 12, और कर्ण का मान है 13, और यहाँ पे क्या मान है? कर्ण का मान है 13, ठीक है। ये हमने वैल्यूज रख ली। अब देखिए कितनी आसानी से निकल आएगा, सब कुछ सॉल्व ही हो गया। आप केवल रखना, देखिए साइन थीटा, साइन थीटा हमने क्या पढ़ा था? क्या होता है? लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब का मान कितना है? 5, कर्ण का मान 13 आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, कॉस का मान। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार का मान क्या था? 12, कर्ण का मान 13 रख दिया। इसी तरह से अब आगे बढ़ते हैं। टेन का मान हमें पता है, अब कॉट का निकालते हैं। कॉट थीटा, कॉट थीटा का मान क्या होता है? आधार बटे लंब। आधार का मान कितना है? 12, और लंब का मान 5। अब आगे बढ़ते हैं, सेक थीटा। सेक थीटा का मान है क्या? सेक थीटा का मान है k अपॉन a। k का मान कितना था? 13, और आधार हो जाएगा 12, ठीक है। अब यहां पर हम निकाल देते हैं कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा का मान, कॉसेक थीटा का मान क्या हो जाएगा? देखिए k अपॉन, जो इसके पास में ये है ना, तो उसको ऊपर रखेंगे, अपॉन में L कर देंगे। k का मान कितना है? 13, और ये 5 आ गया। अब देखिए मैंने कल आपको एक बात बताई थी कि साइन का रिलेशन कॉसेक थीटा के साथ क्या होता है? 1 अपॉन कॉसेक थीटा, यही बताया था। और इसी तरीके से कॉस थीटा का बताया था, 1 अपॉन क्या होता है? 1 अपॉन सेक थीटा। और इसी तरीके से होता है टेन थीटा का होता है 1 अपॉन कॉट थीटा, ठीक है। ये एक दूसरे के क्या है? अपोजिट, ठीक है। मतलब क्या करेंगे, जस्ट देखिए साइन थीटा का मान 5/13 आ गया। मैंने बताया था इसका मान पलट देते हैं, अगर इसको 13 को ऊपर ले 5 को नीचे ले आएंगे तो कॉसेक का मान आ जाएगा। अब कॉस थीटा का मान क्या है? 12/13, तो अब इसको पलट देंगे तो सेक का मान आ जाएगा। और टेन थीटा का मान, अरे कॉट थीटा का मान, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? टेन थीटा का मान स्टार्टिंग में ही दिया था हमें 5/12, इसको पलट देंगे तो सीधा क्या आ गया? हमारा मान आ गया कॉट थीटा का। इसी तरह से ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया। हमें निकालने थे शेष सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, मींस रिमेनिंग ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 6 थे, इनमें से एक पहले दिया हो तो बाकी के 5 हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल दिए। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है, लगता है कि कहीं पे कोई डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, और इसको आप पढ़िए। मेरा पूरा प्रयास है कि आप अच्छे से मैथ्स को सीख पाए, समझें। उसके लिए आप चैनल पर बने रहें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाएं, ताकि वो लोग, बच्चे, सभी लोग सीख सकें मैथ्स को, और मैथ्स आपकी बहुत सरल हो जाएगी। इस चैनल पे अभी आपको बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं। इसमें आपको एसएससी वगैरह के बारे में भी, जो उसका पूरा सिलेबस होता है वो भी कवर कराया जाएगा। 6 to 12 की मैथ्स एनसीईआरटी भी कवर कराई जाएगी। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा, ठीक है। अब तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें, ठीक।